नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि रामविलास पासवान, दलित और पासवान का नेता का असली वारिस कौन है। आपको लग रहा होगा कि भाई जिसके वारिस होने का मोहर प्रधानमंत्री मोदी ने लगा दिया, फिर कौन ऐसी बात हो गई कि संतोष सिंह ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर असली वारिस कौन है। जी हाँ, अभी वो सिर्फ परिवार के अंदर की लड़ाई जीते हैं चिराग पासवान। उस लड़ाई में अपने भाई प्रिंस और पारस को भले ही पटकनी दे दी है, लेकिन ये लड़ाई से कहीं बड़ी लड़ाई अब वो समस्तीपुर में लड़ने जा रहे हैं। और समस्तीपुर वो धरती है जिस धरती ने रामविलास पासवान के जीवित रहते ही चुनौती दी थी और कहा था कि दलित राजनीति का, पासवान की राजनीति का और रामविलास पासवान के सोशल जस्टिस की जो लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की थी, उन तीनों का वारिस मैं हूँ। आपका पारस नहीं है, रामचंद्र पासवान नहीं है, आपका चिराग नहीं है। और ये सवाल तब उठा था जब 2009 में घर के अंदर ही नीतीश कुमार ने बगावत खड़ा करा दी थी। बात हम महेश्वर हजारी की कर रहे हैं। महेश्वर हजारी, रामविलास पासवान दोनों भाई। उनके पिताजी रामसेवक हजारी रोसड़ा से कई बार सांसद रहे, फिर विधायक भी रहे। उनकी भी एक अलग छवि रही है, उनके परिवार की भी एक अलग छवि रही है। उनके परिवार में 3 लोग विधायक बन चुके हैं। पिताजी सांसद, महेश्वर हजारी भी समस्तीपुर से सांसद रह चुके हैं। मतलब वो भी एक राजनीतिक परिवार रहा है और है भी। और इस बार जब मोदी ने मोहर लगा दिया कि रामविलास पासवान का असली वारिस चिराग ही है, उस दौर में भी महेश्वर हजारी ने कोशिश की थी कि जो 2009 में जो परिवार के अंदर विरासत को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, उसको विराम लगा दिया जाए और अपने बेटे को चाह रहे थे कि वो चिराग की पार्टी से चुनाव लड़ ले, लेकिन चिराग को वो मंजूर नहीं था। और अब कांग्रेस की टिकट पर महेश्वर हजारी का बेटा रामविलास पासवान के एलजेपी के तरफ से जो उम्मीदवार खड़ी हैं, मंत्री अशोक चौधरी की बेटी, दोनों आमने सामने हैं। और जैसे ही महेश्वर हजारी के बेटे के टिकट की फाइनल हुआ, चर्चा समस्तीपुर में फिर शुरू हो गई है कि आखिर असली वारिस रामविलास पासवान की दलित राजनीति का कौन होगा। क्योंकि हर किसी को पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भले मध्य बिहार में चिराग पासवान बागी उम्मीदवार खड़ा करके नीतीश को नुकसान पहुंचा दिया था, लेकिन जब बात रामविलास पासवान की उस विरासत पर के आसपास पहुंची तो 3 उम्मीदवार, 3 रिश्तेदार का जमानत जब्त करा दिया वहां की जनता ने। रोसड़ा से यही चिराग का भाई चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त। मामा का लड़का कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ा, जमानत जब्त। एक और रिश्तेदार को उन्होंने कल्याणपुर में खड़ा किया, जमानत जब्त। और तीनों उम्मीदवार के जमानत जब्त होने के पीछे समस्तीपुर की जनता के साथ साथ महेश्वर हजारी का वो नेतृत्व था, जिस नेतृत्व ने स्वाभाविक तौर पे रामविलास पासवान की विरासत को अपने साथ जोड़ लिया था। लेकिन अभी तो मोदी का मोहर है उसकी विरासत पर। ऐसे में महेश्वर हजारी का ये चुनौती 4 जून को पता चलेगा कि वो कितना रंग लाया है। लेकिन सिर्फ खड़े होने से समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की फिजा बदलने लगी है। और फिजा इस कदर बदलनी शुरू हो गई है कि जिसका एहसास होते ही चिराग ने क्या कहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। तो आपने चिराग की बात सुन ली। मतलब घर में भले ही उन्हें स्वीकृति मिल गई है पारस और रामचंद्र के बेटे के द्वारा, उसने सिलेंडर जरूर बोल दिया, आत्मसमर्पण जरूर कर दिया है, लेकिन रामविलास पासवान का जो परिवार का जो वटवृक्ष है, वो वटवृक्ष में कई ऐसे पेड़ अभी भी हैं जो सीधे सीधे तौर पर चिराग को चुनौती ही नहीं दे रहे हैं, मजबूती के साथ चुनौती दे रहे हैं कि ये विरासत तो मेरा है। अब देखिए इस विरासत पर किसका कब्जा होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि समस्तीपुर की जो धरती रही है और जिस मिजाज के वहाँ के वोटर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को भी देखा है, रामदेव राय को भी देखा है, बहुत सारे पॉलिटिशियनों को, वशिष्ठ बाबू को भी देखा है लोगों ने। तो कुछ राजनीति फिजा ऐसी रही है
बहुत कुछ मनी ओरिएंटेड नहीं होता है। ऐसे में चिराग जो अभी भी उस विरासत को लेकर पूरी तौर पर अनजान है, आज भी पारस और प्रिंस का हर पंचायत में आदमी आपको मिल जाएगा उस कंस्टिट्यूंसी में, चिराग का नहीं मिल सकता है। और ना चिराग उस तरीके से उस कंस्टिट्यूंसी में लोगों से मिलना जुलना पहले कभी किया भी नहीं है, जबकि उनके पिताजी का कह सकते हैं कि घर के बाद वही एक इलाका था जहां व्यक्तिगत रिश्ते उनके काफ़ी मजबूत रहे। अब देखना यह है कि उस रिश्तों का साथ चिराग को मिलता है या फिर हजारी को मिलता है। मतलब इस बार तय होगा कि रामविलास पासवान के विरासत का असली वारिस कौन।